अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और कहानी में खुश आमदीद। और आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये एक ऐसी शख्स के बारे में है कि जो एक प्लेन में जा रहा होता है, हैंडीकैप्ड होता है, दोनों हाथ उसके कटे हुए होते हैं और फ्लाइट के उड़ने का इंतज़ार कर रहा होता है। इतनी देर में एक बहुत ही मॉडर्न किस्म की खातून आके उसके साथ वाली सीट पर बैठने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ नज़र डालती है कि यार उसके साथ एक हैंडीकैप बंदा जो है वो बैठा हुआ है, तो वो फ़ौरन से एयर होस्टेस के पास जाती है और जाके उन्हें कहती है कि मैं उस शख्स के साथ नहीं बैठ सकती, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं ऐसी डिप्रेसिंग सिचुएशन में नहीं सफ़र कर सकती। तो एयर होस्टेस उसे कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, आपकी जो जगह है आप वहीं पे बैठेंगी। यानी अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उनको हम या आपको वहाँ से हटा दें, जो जिसकी सीट है वो वहीं पे बैठेगा। बड़ा इसरार करती है कि नहीं, मेरे से ऐसा मुमकिन नहीं होगा, मैं अपना सफ़र इस तरह से नहीं गुजार सकती, मैं ये वो सब बड़ा एहतजाज करती है। तो जो एयर होस्टेस होती है वो जाके जो पायलट होते हैं उनसे मशवरा करती है कि इस तरह से करके ये एक खातून वो इस तरह से बात कर रही है, तो क्या किया जाए। और उसकी बात जब वो एयर होस्टेस से बात कर रही होती है तो वो उस शख्स तक भी पहुंच रही होती है जो कि सुन रहा होता है कि क्या बात कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, लेकिन खामोशी से सुनता रहता है। फिर पायलट से मशवरा करने के बाद एयर होस्टेस आती है वापस और आके अनाउंसमेंट करती है कि आज बहुत अरसे के बाद हमारे पायलट ने एक ऐसी डिसीजन ली है जो हमारी हिस्ट्री में सच ऐसी डिसीजंस ली नहीं जाती। आज हमारी इस इकॉनमी क्लास से एक जो पैसेंजर हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे हमारी बिज़नेस क्लास में, और बहुत कोई इजाफी चार्जेस के बगैर हम उनको अपनी बिज़नेस क्लास में सफ़र करने का मौका देंगे। और फिर वो खातून बड़ा खुश होती है, कहती है चलो फाइनली मेरी जो बात है सुनी गई और मुझे अब शिफ्ट किया जाएगा बिज़नेस क्लास में। अब वो ये सुनकर जैसे ही वो एयर होस्टेस करीब आती है तो वो खड़ी होती है अपने बैग्स वगैरह उठा के और जाने की तैयारी कर रही होती है। तो वो एयर होस्टेस आके उस शख्स की तरफ इशारा करके कहती है सर प्लीज़ आप आएँ और आप आके हमारे साथ हमारे बिज़नेस क्लास में सफ़र करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पर किसी ऐसे पैसेंजर के साथ सफ़र करें कि जिनकी जहनीत बहुत ही छोटी है। तो वो शख्स जो एयर होस्टेस होता है उसका शुक्रिया अदा करता है, कहते कि बहुत शुक्रिया, मैंने अपने ये दोनों हाथ जंग में खो दिए थे। मैं उस वक़्त से ये बातें सुनकर मुझे यही एहसास हो रहा था कि हम लोग किस तरह से अपनी जानों को ख़तरे में डालकर इन लोगों के लिए लड़ते हैं, इन लोगों के लिए सरहदों पर जाके अपनी जानें कुर्बान करते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ये फ़ैसला किया और मुझे आपने वहाँ पर भेजा, तो मेरा वो अफसोस जो मुझे हो रहा था उस वक़्त, पछतावा जो हो रहा था, वो मेरा पछतावा ख़त्म हो गया कि नहीं, हाँ यहाँ पर अच्छे लोग बसते हैं और आप वही लोग हैं कि जिनके लिए हमें फ़ख्र है कि हम अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। तो इस स्टोरी का जो मकसद है वो ये है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं और अपने ही जहन में कुछ स्टोरी बना के, कहानी बना के, और उसके तहत हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे की सिचुएशन को समझते नहीं हैं, दूसरों के हालात को समझते नहीं हैं, और बाज़ औक़ात थोड़ी सी देर के आराम के लिए हम किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कहीं पर अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़े तो कर लें, हो सकता है उसका आपका रिवार्ड यहाँ पर भी मिले और आगे चल के तो मिलेगा ही मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।